जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। एक स्टूडेंट ने हमें रिकमेंड किया था कि एक टॉपिक है जिसका नाम है भारत के प्रमुख बांध और नदियाँ। इससे एक क्वेश्चन बनता है, तो मैम यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार डिस्कस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी को ईमानदारी के साथ अगर कोई आंसर आता है, आई होप बहुत सारे आंसर आपको आते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। जल्दी से क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, जो नए स्टूडेंट है सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से आंसर दीजिए। नागार्जुन सागर बांध जो है, नागार्जुन सागर बांध जो है कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य में है, ये आपको बताना है। तो ये है साथियों कृष्णा नदी पर बना हुआ है और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पोचमपाड बांध जो है कहाँ पर है और कौन सी नदी पर है बताएंगे, तो ये गोदावरी नदी पे है और आंध्र प्रदेश राज्य में है। गोदावरी नदी से एक क्वेश्चन बना हुआ है आर्मी के अंदर, क्या कि नासिक शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीशैलम बांध कहाँ पर स्थित है, तो श्रीशैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है और आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है और किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है गुजरात राज्य से और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन आर्मी में आ चुका है, इसको नोट कर लेंगे। उकाई बांध कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य में है बताएंगे, तो ये ताप्ती नदी पर है और गुजरात राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध बताएंगे। इम्पोर्टेंट, आपको पता है आर्मी में आया हुआ है, ये महानदी पर स्थित है और उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध भी आर्मी में आ चुका है क्वेश्चन, कौन सी नदी पर है बताएंगे, तो ये है साथियों सतलज नदी पर। ये 3 राज्यों की परियोजना है, जिसमें एक तो है पंजाब, एक है राजस्थान और एक है इसके अंदर हरियाणा। 3 राज्यों की परियोजना है ये। और ये स्थित कहाँ पे, अगर इसकी स्थिति पूछी जाए भाखड़ा नांगल बांध की स्थिति, तो ये स्थित है बिलासपुर में। कहाँ पे, बिलासपुर कहाँ पे है साथियों, ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो नोट कर लेंगे, पूछा जाए कहाँ पर है तो स्थिति बताएंगे बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, और कौन से राज्यों की परियोजना है, ये बहुउद्देशीय परियोजना थी, आपको पता है पंजाब, राजस्थान और हरियाणा 3 राज्य की है ये। ओके, नोट कर लेंगे। विद्युत उत्पादन और सिंचाई परियोजना रही है ये, बताइए ना आपको। और सबसे बड़ा बांध पहले यही आता था भारत में, भाखड़ा नांगल बांध, लेकिन अब इससे बड़ा बांध भी आ गया है। कौन सा बांध, टिहरी बांध भाखड़ा नांगल से भी बड़ा बांध है और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बांध है। पहले सबसे बड़ा बांध कौन सा था, भाखड़ा नांगल बांध था। तो पुरानी बुक्स जो हैं उनमें भाखड़ा नांगल बांध दिया हुआ होगा, लेकिन वर्तमान में जो नई बुक्स है उसमें आप पढ़ रहे होंगे टिहरी बांध जो है सबसे बड़ा बांध है। नोट कर लेंगे इसको, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है, भागीरथ नदी पर है। कौन सी नदी पर है, भागीरथ नदी पर है। पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पोंग बांध, जिसको महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं, इसके बारे में बताइए कौन सी नदी पर है और कहाँ पे है। तो पोंग बांध यानी कि महाराणा प्रताप सागर बांध जिसको कहते हैं, ये व्यास नदी पर बना हुआ है और कौन से राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे है, कांगड़ा जिला में। नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थीन बांध, जिसको रणजीत सागर बांध भी कहते हैं, इसके बारे में बताइए। तो ये है रावी नदी पर। तो रावी नदी पर पंजाब राज्य में स्थित है। रावी करेंगे इसको, रावी नदी पर पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब में कहाँ, पंजाब के
पठानकोट जिला में, पठानकोट जिला में। ठीक है, कौन कौन से राज्यों को इससे लाभ मिलता है? तो इसमें पंजाब को, एक तो पंजाब है ही, पंजाब के अलावा और कौन से राज्यों को लाभ मिलता है? तो पंजाब के अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर को भी इससे लाभ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बगलीहार बांध, बगलीहार बांध बताना है कौन सी नदी पर और कौन से राज्य में है? तो ये चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब तो ये यूनियन टेरिटरी हो गया अलग अलग, एक लद्दाख में और एक जम्मू कश्मीर वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुटक बांध का कौन से राज्य में है बताएंगे? तो ये भी जम्मू कश्मीर, और नदी कौन सी है? सूरू। पंचेत बांध बताएंगे जल्दी से, तो ये है आपका झारखंड राज्य में और दामोदर नदी पर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथन बांध, ये है आपका झारखंड राज्य में और बराकर नदी पर बना है। टिहरी बांध आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। ये है आपका उत्तराखंड राज्य में और भागीरथी नदी पर है, इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है कोयना बांध बताएंगे, कोयना भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं। तो ये कोयना नदी पर ही बना हुआ है और ये महाराष्ट्र में है। मैटूर बांध बताएं जल्दी से, तो मैटूर बांध है तमिलनाडु राज्य में और कावेरी नदी पर बना है। कृष्ण राज सागर बांध बताएंगे, तो ये है आपका कर्नाटक राज्य में और कावेरी नदी पर बना है। ठीक है, अलमाटी बांध बताएंगे, तो ये है कर्नाटक राज्य में और कृष्णा नदी पर बना है। मुल्ला पेरियार बांध बताएंगे, तो ये केरल राज्य में पेरियार नदी पर बना है, पेरियार से इसको याद रख लेना। गांधी सागर बांध, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें। गांधी सागर बांध बताइए जल्दी से। बिल्कुल मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी पर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कहाँ, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। ठीक है, नोट कर लेंगे। निम्मो बाजगो बांध बताओ जल्दी से, तो ये है सिंधु नदी पर बना है और जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नोट कर लिया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके कि प्रमुख बांध कौन सी नदी पर हैं, कौन से राज्य में स्थित हैं। छोटा सा लेक्चर था, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में जनरल साइंस की ई बुक ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 19 रुपये में आपको तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को ओरिजिनल पेपर चाहिए, हिंदी मीडियम में ओरिजिनल पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी प्राइस रहेगी टेक्निकल टीम को 10 रुपीज़ की। ओनली 10 रुपये में आपको एप्लीकेशन पर ओरिजिनल पेपर मिल जाएंगे। इसके बाद में जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ट्रिक और बेसिक से भी, तो आपको बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। 20 रुपये में आप ई बुक PDF इसकी ले सकते हैं ऐप के अंदर। इसके बाद में फुल सिलेबस बुक है, जिसमें ओरिजिनल पेपर भी है, GK GS मैथ्स रीजनिंग भी है। मैथ्स और रीजनिंग में सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए हैं, एक एक स्टेप दिया है आपको, बिना किसी टीचर की सहायता के अपने आप से इतनी आसानी से समझ में आ जाएगी, ऐसा सॉल्यूशन इसके अंदर बताया गया है। 30 रुपीज़ में आप तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप से इसको अपने मोबाइल में ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट बुक घर मंगवाना चाहें वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन के थ्रू या तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके भी बुक घर मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।